हेलो एवरीवन। जैसे कि जानते हैं कि अभी इंटर का एग्जाम चल रहा है, तो मैंने इससे पहले इंग्लिश का मैंने कुछ वीडियो डाला था और सभी ने अच्छे से देखा भी था। और आज ये बारी है, सोचते हैं तो थोड़ा हिंदी का भी कुछ हम देख ले। तो मैंने हिंदी में क्लास 12th के लिए मैंने लेकर आया है ये प्रोज वाला सेशन और ये कविता वाला सेशन। तो इसमें मैंने लेकर आया हूँ से उस पाठ के लेखक के नाम क्या है और ये पाठ क्या है, इसको हम अच्छे से याद करेंगे। और इधर हम कविता के बारे में आएंगे और कविता किसने लिखा है उसके बारे में देखेंगे, बस ठीक है। तो इतना अगर आप देख रहे हो तो कम से कम मेरे अंदाज से आप कम से कम 4-5 नंबर का हम गेन कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो इसीलिए हम इसको हम लेकर आए, ठीक है। तो आप देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं बातचीत। तो बातचीत किनके द्वारा लिखा गया है? बाल कृष्ण भट्ट। और ये क्या है? निबंध है। क्या है? ये निबंध है। तो इसको हम कैसे हम बोलेंगे? यहाँ पर लिखा हुआ बाल कृष्ण भट्ट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो कृष्ण है वो कृष्ण क्या खा रहे हैं? भुट्टा खा रहे हैं। भुट्टा, भुट्टा को जानते हैं? जैसे कह सकते हैं वो बाल होता है, वो कह सकते हैं मक्के का जो बाल होता है ना, उसको कई जगह पर भुट्टा भी बोला जाता है। तो क्या कर रहे हैं कृष्ण जी? भुट्टा खा रहे हैं और भुट्टा खा करके नीमन नीमन बात कर रहे हैं। हमें याद करना है। तो बाल कृष्ण क्या कर रहे हैं? भुट्टा खा रहे हैं और भुट्टा खा करके नीमन नीमन बात कर रहे हैं। तो याद हो गया। दूसरा, उसने कहा था। तो क्या कहा था? तो उसने कहा था तो कहानी कहा था, लेकिन कौन कहा था? तो शर्मा जी। तो हम कह देंगे शर्मा जी एक आदमी थे जिन्होंने कहानी कहा था। तो उसने कहा से हम क्या रिलेट कर लेंगे? तो शर्मा जी ने कहानी कहा था। संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति क्या है? यह एक भाषण है। तो कह सकते हैं तो क्रांति क्या है? चारों बगल क्रांति ही क्रांति हो रहा था, ठीक है। समझ ले, कहीं पे भी आप क्रांति कर रहे हैं, चाहे कोई भी क्रांति कर रहा है, पूरा क्रांति का जोर शोर है। और इसमें जयप्रकाश जो है, तो यहाँ पर हम जयप्रकाश को क्या लिखेंगे? प्रकाश। क्या लिखेंगे? प्रकाश। तो क्या है, यहाँ पे क्रांति ही क्रांति चल रहा है और इस क्रांति में जो प्रकाश नारायण है वो क्या कर रहे हैं? जय जय का नारा लगा रहे हैं। और क्या लगा रहे हैं? जय जय का नारा लगा रहे हैं और उसमें भाषण भी दे रहे हैं, ठीक है। संपूर्ण क्रांति चल रहा है और संपूर्ण क्रांति में क्या कर रहे हैं? सभी जय जय कर रहे हैं और प्रकाश नारायण नाम उनके एक आदमी है जो उसमें भाषण दे रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं। अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर में से हम निकालेंगे ईश्वर। क्या निकालेंगे? ईश्वर। तो यहाँ पर हम क्या लगा दिए? ईश्वर। और यहाँ पर रामधारी जी में से हम सिर्फ राम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? राम। और हम बोल सकते हैं राम जी एक ईश्वर है। तो कैसे ईश्वर है? तो नीमन ईश्वर है। कैसे ईश्वर है? तो नीमन ईश्वर है। तो हम क्या लिखेंगे? अर्धनारीश्वर में से हम ईश्वर निकालेंगे, रामधारी से दिनकर में से राम निकालेंगे और निबंध, तो निबंध को हम नीमन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नीमन बोलेंगे। तो राम जी एक नीमन ईश्वर है। रोज, रोज। और यहाँ पे आगे को आज्ञा ले लेंगे। क्या ले लेंगे? आज्ञा। तो हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग घर वालों से आज्ञा लेकर कहानी सुनाते हैं। हम लोग रोज घर वालों से आज्ञा लेकर के क्या सुनाते हैं? तो कहानी सुनाते हैं। याद हो गया। एक लेख और पत्र। तो ये एक लेख और एक पत्र किसने लिखा है? भगत सिंह ने लिखा है। तो हमें याद रखना है, जब भगत सिंह ने क्या लिखा है? एक पत्र लिखा है और एक लेख लिखा है और ये पत्र है। ओ सदा नीरा। क्या है? ओ सदा नीरा। तो हम इससे हम लेंगे क्या? ओ दिशा। क्या? ओ। कोई पूछता है ना किधर जाइए, तो ओ दिशा में जाइए। कहाँ जाइए? ओ दिशा में। तो हम क्या बोलेंगे? ओ दिशा। अब यहां से क्या लेंगे? ओ दिशा, ठीक है। वो दिशा में जाइए और क्या होगा? नीमन, नीमन क्या होगा? नीमन रास्ता मिलेगा और उसका बाद चंद्र माथुर के यहाँ पहुंच जाइएगा। तो इसे हम क्या लेंगे? आपसे कोई पूछा तो चंद्र माथुर जी का घर कहाँ है, तो आप बोलिएगा ओ दिशा
वो दिशा में आप जाइए और वहां पर आपको नीमन रास्ता मिलेगा और उससे आपको चंद्र माथुर जी का घर दिख जाएगा। समझ में आ गया? सिपाही की माँ, अब सिपाही की माँ को हम कैसे रिलेट करेंगे? तो बोलेंगे एक सिपाही की जो माँ है, उस माँ को दो बेटे हैं, जो दोनों बेटे सिपाही हैं। एक का नाम है मोहन और एक का नाम है राकेश। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम बोले, जो सिपाही की माँ के पास दो बेटे हैं, एक का नाम मोहन है और एक के पास राकेश है, दो नाम हो गया। तो एक एक ये क्या है, एकांकी है, तो एक क्या है, मोहन है और एक राकेश है। तो याद हो गया, सिपाही की माँ के पास क्या है, दो बेटे हैं, एक का नाम है मोहन और एक का नाम है राकेश। तो याद हो गया एकांकी। और मोहन राकेश कौन है, माँ के बेटे हैं। प्रगीत और समाज, प्रगीत और समाज नामवर सिंह है और निबंध। अब इसे हम क्या लेंगे, अगर हम गीत गाएंगे, कैसा गीत गाएंगे, नीमन नीमन गीत गाएंगे, तो हमारे समाज में नाम होगा। क्या होगा, नाम होगा। तो अगर हम नीमन नीमन गीत गाएंगे, निबंध से हम क्या लेंगे, नीमन नीमन गीत लेंगे, तो हमारे समाज में क्या होगा, नाम होगा। जूठन, अब इससे हम क्या लेंगे, ओम प्रकाश वाल्मीकि, और ये क्या है, आत्मकथा है। तो हम बोलेंगे जूठे मुंह ओम का नाम लोगे तो रात में आत्मा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आत्मा आ जाएगा। तो ये आत्म क्या है, आत्मा, और ये ओम, तो हम जूठे मुंह ओम का नाम लेंगे तो कौन आ जाएगा, आत्मा आ जाएगा। तो ये आत्म कथा हो गया, और ओम से ओम प्रकाश वाल्मीकि हो गया, और जूठा का जूठन हो गया। हंसते हुए मेरा अकेलापन, ये किनके द्वारा लिखा गया है, तो मलयम, और ये क्या है, डायरी है। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, मैंने क्या किया, मल को हम क्या लेंगे, मेला, क्या ले लेंगे, मेला से समझ लेंगे। तो हम लोगों ने हंसते हुए मेला गए, और मेला से आए तो अकेला हो गए। घर पे अकेला हो जाते हैं, सब क्या किए, दोस्त सब क्या करते हैं, सारे सब एक साथ मिलकर क्या कहाँ जाते हैं, दोस्त में मेला में जाते हैं। और जैसे ही मेला से आते हैं तो वो सब अपने अपने घर जाते हैं, तो अकेला पड़ जाते हैं ना। तो अकेला होने के कारण वो लोग डायरी लिख देते हैं, तो वो मेला में क्या क्या किए। ठीक है, तो हंसते हंसते मैंने मेला गया, मेला से वापस आया तो अकेला हो गया, इसलिए मैंने डायरी लिखा। कोई दिक्कत नहीं। तिरिच, उदय प्रकाश और ये कहानी। तो देखिए ठंडा के समय में क्या होता है, हमेशा प्रकाश तिरछा उगता है, और ये हमेशा रोज का कहानी है। ठीक है, ठंडा में ये रोज की कहानी है। तो सूर्य का जो प्रकाश होगा वो हमेशा तिरछा होगा। याद हो गया। शिक्षा, कृष्णमूर्ति सभाषण। ठीक है, बोल रहे हैं तो अगर हम कृष्ण जी की तरह अगर हम अच्छे शिक्षा लेंगे, अगर कृष्ण जी की तरह अच्छे शिक्षा लेंगे, तो हम भी क्या कर सकेंगे, संभाषण कर सकेंगे। हम किसी को भी भाषण में क्या करते हैं, किसी को समझाते हैं। भाषण क्या करते हैं, किसी को ज्ञान देते हैं, तो वही तो भाषण हुआ ना। तो अगर हम कृष्ण की तरह शिक्षा अगर ले लेंगे तो हम भी संभाषण कर सकेंगे। तो क्या याद हो गया। बाल कृष्ण भुट्टा खा के निमन निमन बात कर रहे हैं। शर्मा जी ने क्या कहा, कहानी कहा, चारों बगल क्रांति चल रहा है, और प्रकाश नारायण जय भाषण दे रहे हैं। फिर अर्धनारीश्वर, ईश्वर राम निमन ईश्वर हैं। रोज हम लोग अपने घर वालों से आज्ञा लेकर क्या करते हैं, कहानी सुनाते हैं, और ये क्या है, रोज। तो रोज आज्ञा लेते हैं। एक लेख और एक पत्र, भगत सिंह पत्र। एक लेख और पत्र किसने लिखा है, भगत सिंह ने, और ये क्या है, पत्र है। वो सदा नहीं रहा, वो दिशा में जाइए जिस दिशा में क्या होगा, नीवा रास्ता मिलेगा और चंद्र माथुर जी का घर मिल जाएगा। सिपाही की माँ, सिपाही की माँ क्या हो गया, सिपाही का माँ हम कहेंगे, सिपाही के माँ के पास दो बेटे हैं, एक का नाम है मोहन और एक का नाम है राकेश। तो एक ये प्रगीत और समाज, इसे हम कह सकते हैं। और आप गीत गाइएगा तो आपके निमन गीत गाइएगा तो आपके समाज में क्या होगा, नाम होगा। झूठे मुंह ओम का नाम लीजिएगा तो आत्मा आत्मा आएगा। हंसते हुए मेरा अकेलापन, हंसते हंसते मैंने मेला गया, मेला से आया तो अकेला हुआ तो डायरी लिखा। सूर्य का प्रकाश तिरछा होता है और ये रोज का कहानी है। किरण जी से शिक्षा अगर ले लिए तो आप सब भाषण कर सकेंगे। याद हो गया। तो ये मेरा कहानी का था जो मैंने ये तीनों समझ लिया। अब कोई भी आपसे पूछेगा सर रोज क्या है, रोज एक कहानी है या निबंध है या भाषण है
या इसमें से कोई नहीं, तो आप लिख दीजिएगा। तो रोज को रिलेट करिएगा, चाहे रोज हम आगे लेकर क्या सुनाते हैं, कहानी सुनाते हैं, तो ये क्या हो गया, कहानी हो गया, कहानी पर टिक मार दीजिए। समझ में आ गया? तो ऐसे तरह की इससे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अब ये पूछेगा करबक, अब ये कह सकते हैं, अब ये आगे कविता में आ गया तो करबक। अब इसे हम लेंगे मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। कह सकते हैं ये जो करबक सब क्या लेंगे, बकबक, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एक जायसी, जायसी नाम का जो मालिक है वो हमेशा बकबक करता रहता है, ठीक है। जायसी नाम का आदमी क्या करता रहता है, बकबक करता रहता है। पद, पद है सूरदास, और सूरदास किसके थे, कृष्ण, कृष्ण भक्त थे, यह हमें से याद रखना, ये क्या थे, कृष्ण भक्त थे। और ये पद है, क्या है, कृष्ण भक्त सूरदास के पद। तुलसीदास कौन थे, राम भक्त थे, तो राम भक्त तुलसीदास के पद, याद हो गया। छपे नाभादास, अब हम इसको कैसे याद रखेंगे, छप, छपे को हम कहेंगे छापना, जैसे होते हैं ना प्रिंट करना, छापना। तो क्या हो रहा है, नया नया क्या हो रहा है, 10 गो अखबार छप रहा है, क्या हो रहा है, रोज नया नया 10 गो अखबार छप रहा है, याद हो गया। छप से हम लेंगे छापना, और नाभा से हम ले लेंगे नया, और दास से हम ले लेंगे 10 गो। तो रोज नया नया 10 गो छपता है, क्या छपता है, तो अखबार छपता है। कवि भूषण, भूषण नाम का एक आदमी है जो कविता सुनाता है, याद हो गया। तुमुल कोलाहल कलह में जय शंकर प्रसाद, अब इसको तुमुल में हम लिख लेंगे तुमिल, तुमुल को हम क्या ले लेंगे, तुमिल। तो अगर तुम मिलोगे तो यहाँ पर शंकर जी का पूजा हो रहा है तो तुम्हें प्रसाद मिलेगा। तो तुमिल, यहाँ पे शंकर जी का पूजा हो रहा है और तुम्हें क्या मिलेगा, प्रसाद मिलेगा। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान, अब देखिए पुत्र वियोग, अब यहाँ पे देखेंगे सुभद्रा कुमारी के एक बेटा है, जिस बेटा का नाम क्या है, चौहान, और ये चौहान कहीं चला गया है, इसलिए उनको पुत्र वियोग हो गया है। तो सुभद्रा कुमारी को अपने बेटे के प्रति पुत्र वियोग हो गया है, क्या हो गया है, पुत्र वियोग हो गया है। उषा शमशेर बहादुर सिंह, कह सकते हैं अगर आप उषा हम कहेंगे, उषा को हम ले लेंगे, उषा का जैसे देखते हैं ना कोई सामान आता है, उषा का पंखा आता है, उषा का एसी आता है, बहुत चीज आता है उषा का। तो कह रहा है तो अगर कोई भी उषा के कोई भी मटेरियल को उठा लेगा तो वो बहादुर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहादुर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, आज से जाके उषा के कोई भी मटेरियल उठाकर देखेंगे और पता चल जाएगा कि हम बहादुर है कि नहीं, ठीक है। जन जन का चेहरा एक, गजानन माधव मुक्ति मोद, हम कहेंगे जन जन का चेहरा एक, सभी जन जितने लोग हैं सभी का चेहरा एक है, और किससे मिलता है, माधव से, किससे मिलता है, माधव से। और माधव क्या है, कृष्ण जी। तो कृष्ण जी का शरीर जैसा है बनावट वैसा है, उसी जन जन मतलब सभी लोग का वैसा ही है, ठीक है। अधिनायक, अधिनायक क्या है, रघुवीर सहाय, तो इसमें हम क्या लेंगे, नायक, ठीक है, ठीक है। तो अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर हमें नायक बनना है तो किसके तरह बनना है, रघुवीर सहाय की तरह नायक बनना है, ठीक है। हमें ऐसे वैसा नायक नहीं बनना है, हमें कैसा नायक बनना है, तो रघुवीर सहाय की तरह हमें नायक बनना है। प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है। अब कह रहा है विनोद के पास एक नन्हा बेटा है, ठीक है, जिस बेटा का नाम शुक्ल है, क्या है, शुक्ल है, ठीक है। तो विनोद कुमार के पास एक नन्हा बेटा है जिस बेटा का नाम क्या है, शुक्ल है। हार जीत अशोक वाजपेयी, क्या हुआ, एक खेल हुआ, तो एक खेल में क्या हुआ, एक हारेगा एक जीतेगा, जो हारेगा वो शोक मनाएगा, जो जीतेगा वो बाजी मार देगा, ठीक है। तो हार जीत में एक खेल हुआ, एक हारा वो शोक मनाया, जो जीत गया वो बाजी मार लिया। गांव का घर ज्ञानेंद्र पति, हम इसे कह सकते हैं गांव का घर, मतलब गांव जाइएगा तो किसी न किसी गांव में किसी न किसी का घर होगा, उस घर में एक आदमी मिलेगा जो खूब ज्ञान देगा, क्या देगा, खूब ज्ञान देगा,
वो अपने आप से ज्ञानेंद्र पति बनेगा, मतलब ज्ञान खूब देना। ठीक है, तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा मेरा वीडियो देख करके, और ये आपको 5 नंबर तक कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा भी गिर सकता है, और कम से कम 5 नंबर आपको देगा। ठीक है, तो हम ऐसे ही बने रहिए हम लोग मेरे साथ, हम ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे और आपको फायदा आएगा। ठीक है, धन्यवाद।